बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय। परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। सूत उवाच महीपतिस्त्वत् तत्कर्म गह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुधर्मिणः अहो मया नीचमनार्यवृत्तकृत्यं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। सूत जी कहते हैं कि राजधानी में पहुँचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। यानी राजा ने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। जब राजा अपनी राजधानी में पहुंच गया, मुकुट उतार दिया, तब कलयुग का प्रभाव जो उसके मुकुट में सोने में निवास कर रहा था वो हट गया। राजा को ज्ञान हुआ, अरे मैंने बड़ा निंदनीय कर्म कर दिया। तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलनाथं दुरत्ययं व्यसनं नाति दीर्घात् तदस्तु कामं त्वघनिष्ठताय मे यथा न कुर्या पुनरेव मद्धा। और सोचने लगे, अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी भी मैं ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। अद्यैव राजं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्मे भूत पापीयसीधि ध्वजदेव गोभ्यम। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। सचिन्त्यथ्यं मथा शृणोद यथा मुने सुतोक्तो निरतक्षकाख्य स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के शाप से तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो गया। अतो विहाये मम चलोके विमर्शितो हेयतया पुरस्तात् कुंगाग्रसेवा मदिमन्यमानम् उपाविशं प्रायमर्त्यननध्याम्। वे श्लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज समझते थे। अब उनका स्वरूप रूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर के वे गंगा तट पर बैठ गए। या वै लक्ष्मी तुलसी विमिश्रम कृष्णांगीरेव भयधुकाम्बुनेत्री पुनानिलोकान् भयस्शेषान् कस्तान् सेवेत मरेष्यमाण। गंगा जी का जल, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का
वह पराग लेकर के प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उसका सेवन न करेगा। इति विवक्षिद्य स पाण्डवेय प्रायोपवेश प्रतिविष्णुपद्भ्यां दध्यो मुकुन्दाखिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का साव्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। तत्रोपजग्मु भुवनं पुनाना महानुभाव मुनय सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति संतः। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। संत जन प्राय तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थान को ही पवित्र करते हैं। अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वा नरिष्ट नेमि भृगु अंगिरास्य पराशरोगादिसुतोथ रामम उतथ्य इंद्र प्रमदेत्नबाहो। उस समय वहाँ पर अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमि भृगु अंगिरा पराशर विश्वामित्र परशुराम उतथ्य इंद्र प्रमद इद्मवाह मेधातिथि देवल आष्टसेन भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय औरव कवश अगस्त्य भगवान व्यास नारद तथा इसके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजर्षियों का शुभागमन हुआ। राजस अन्ये च देवर्षि ब्रह्म विपर्य राजर्षिवर्या अरुणादयस्य नानार्षेय प्रवरां समेता नभ्यस्य राजा शिरसा वंदे। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देख कर के राजा ने सबका यथा योग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रख करके वंदना की। शोकोपविष्टे तते सुभूयं कृत प्रणामं स्वचकीर्षिय यत् विज्ञापयामास विभक्तचेता उपस्थितोग्रे विगृहीतपाणि। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर के शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, राजोवाच अहो वयं धन्यमता नृणानां महत्तमानुग्रहमीनशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूरात् विसृज्यवत कर्म प्रतगहरिकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्सचित्तस्य गृहे सवीक्षण निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत् प्रसक्तो भयमासु दत्ते। राजा परीक्षित ने कहा, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं। धन्य तम हैं क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्राय निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेय में आसक्त रहने के कारण मैं भी पापरूप ही हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह शाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है।
क्योंकि इस प्रकार के साप से संसारासक्त पुरुष भयभीत होकर के विरक्त हो जाया करते हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। तमोपयातं प्रियतुं प्रयन्तु विप्रा गंगा च देवीं धृतचित्तमीशे द्वयोपषष्टं कोकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धारण कर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर के डस ले, इसकी मुझे तनक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महस्तु यायामुपयामि सृष्टि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हो, उनके चरणाश्रित महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरा एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। इति स्म राजाद्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीर उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्ना स्वसुतन्यस्तभार। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर के बैठ गए। राजकमल का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। एव स तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवदेव संगा प्रशस्य भूमो व्यक्रन् प्रसूनै मुदा मुकुंदुन्दुभयश्च नेदु। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए, तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। मर्षयो वे समुपागता ये प्रशस्य साध्वी तनमोदमाना ऊचो प्रजानुग्रहशीलसारा यदोत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कह करके उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं, यही नहीं उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। नवाइदं राजस्वर्य चित्रं भवस्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पादर्शकामां। राजर्षि शिरोमणे, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सानिध्य प्राप्त करके आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते थे। सर्वे वयं तावदेस्महेध्यं कलेवरं यावदसो विहाय
लोकं परं विरजस्क विशोकं या सत्यम भागवत प्रधान। हम सब जब तक यहाँ रहेंगे तब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। आसुत्य तृष्ण गणवच परीक्षित समं अधुच्यत गुरु चाप्यलीकम् अभिनंद्य युक्तांज शशुषमाणाश्चरतान् विष्णो समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधराश्च पृष्ठे नेहाथवामत्र च कंशनार्य ऋते परानुग्रहमात्मशील। हे मात ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर के राजा परीक्षित ने उन योगयुक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की कि हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। हे विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाएं कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। ततस्य प्रच्छममिमं विप्रक्षे विसभ्य विप्रा इति कृत्यात्मयां सर्वात्मनां म्रियमाणेस्य कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालेरवधूतवेश। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का था। तम द्व्यष्टवर्ष सुकुमार पाद करोर्वाहंस कपोलगात्रं चार्वायताक्षो सतुल्यकर्णं शुभ्रवाननं कम्बुसुताजकण्ठं निगूढयस्तो पृथङ्गवक्षस मावर्तनाभि बलवग्धरं च दिगम्बरं वस्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहु स्वमरोत्भासं। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। इनमें मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिबली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थीं। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्यामं सदापि च वयोगलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मतेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यं
स्तक्षलक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसं। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सब के सब अपने अपने आसन छोड़ करके उनके सम्मान के लिए उठ खड़े भये। स विष्णुराथो अतिथि आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहार। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्वका महासनेशोपविवेश पूयित। स संवृतस्तमहान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगै व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु ग्रक्षतारानिकरैः परीत। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप में पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुका करके प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर के श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधसं मुनिं नपो भागवतोऽभ्यपेत्य प्रणम्य मूर्धावहे कृताञ्जलिर्नत्वा गिरा सुनुतया न भ्रक्षत। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर के और चरणों पर सिर रख करके प्रणाम किया। फिर खड़े होकर के हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित उवाच। परीक्षित ने कहा, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्रबंधव कृपया तिथिरूपेण भवस्तस्तीर्थिका कृता। परीक्षित ने कहा कि ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। येषां स्मरणात् पुंसा सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन स्पर्श पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है। सानिध्यांते महायोगिन मान पातकान् महान्नपवि सद्यो नश्यन्त वै पुंसा विष्णोरिवे सुरेतरा। अभिमे भगवान प्रीति कृष्ण पांडव सुत प्रिय पेतस्येयत् प्रीत्यर्थ तज्जो तस्यात बांधव। हे महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। अन्यथा देव्यक्तगते दर्शनम न कथम नृणम नितरां म्रियमाणानां संसिद्ध्यस्य बनीयसः। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप शरीर के एकांत वनवासी अव्यक्तिगति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्यों को क्यों दर्शन देते।
आप योगियों के परम गुरु हैं। इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। अतः पृच्छामि संसिद्धं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्येह यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? यच्चेतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्य नरं प्रभो स्मर्तव्य भजनीयं वा ब्रूहि यदा विपर्ययम्। हे भगवान, साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानम् अपि गोदोहनं कच्चित्। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी ही देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत उवाच एवं आभासितं पृष्टं स राज्ञा सुलक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणे। सूत जी कहते हैं कि जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर दिया। श्रीमद्भगवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादश साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे सुख आगमनम नामैकोनविंशो अध्याय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो व्यासी भगवान की जय। अब इससे आगे की कथा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी सुनाएंगे और द्वितीय स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। अब आप इस कथा को आगे सुनें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।